नेमत ये कि तूने इंसान बनाया, और दूसरी बड़ी नेमत ये है इंसान बनाकर नबी का वफादार उम्मती बना बेशक। ये तो तीसरी नेमत ये है अशरफुल मखलूकात की फजीलत से नवाजा। ए मौला तेरी नेमत तो इतनी है कि दिन खत्म हो जाएगा, महीना खत्म हो जाएगा, साल खत्म हो जाएगा, मगर तेरी नेमत का चर्चा नहीं खत्म होगा। लेकिन ए मौला वो अम्मा पे नेमत का महत्व हम जानना चाहते हैं, हम पहचानना चाहते हैं। तू कौन सी नेमत का चर्चा ज्यादा करवाना चाहता है? वो अम्मा पे नेमत का महत्व, अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। कौन सी नेमत? हमने मुफस्सिरीन से पूछा, हमने मुजद्दिदीन से पूछा, हमने उलमा से पूछा, हमने कुरान से पूछा, हमने खुतबा से पूछा, हमने अकाबिर अहले सुन्नत से पूछा, हमने तफसीर लिखने वालों से पूछा। वो अम्मा पे नेमत का महत्व, मौला कौन सी नेमत का चर्चा ज्यादा करवाना चाहता है? मुहद्दिसीन फरमाते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं उस नेमत का चर्चा ज्यादा करो जो सारी नेमतों में लाजवाब है, जो सारी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत हो। चलो पता लगाया जाए, सब तो नेमत है, नेमत लाजवाब कौन सी है? बुजुर्गान दीन फरमाते हैं सबसे बड़ी नेमत उसको कहा जाता है जो नेमत उज़्मा हो, जो सबसे बड़ी नेमत हो। अब चलो पता लगाया जाए, अल्लाह ताला ने जमीन बहुत बड़ी नेमत, मगर ये नेमत ही तक महदूद नेमत उज़्मा नहीं है। अल्लाह पाक ने आसमान का शामियाना बनाया, ये भी नेमत है, यही तक हद है, नेमत उज़्मा नहीं है। अल्लाह ताला ने चांद पैदा किया, चांद को बनाया, ये भी नेमत है, मगर नेमत उज़्मा नहीं। अल्लाह ताला ने सूरज को बनाया, ये भी नेमत है, नेमत उज़्मा नहीं। करीब से बता दूं, अल्लाह पाक ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर को भेजा हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उज़्मा नहीं। अल्लाह ताला ने हज़रत फारूक आज़म को भेजा हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उज़्मा नहीं। अल्लाह ताला ने हज़रत उस्मान गनी को भेजा हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उज़्मा नहीं। अल्लाह ताला ने हज़रत अली को भेजा हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उज़्मा नहीं। अल्लाह ताला ने बिलाल हबशी को भेजा हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उज़्मा नहीं। अल्लाह ताला ने सलमान फारसी को भेजा हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उज़्मा नहीं। अल्लाह पाक ने ऐसे मुअल्ला बनाया हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उज़्मा नहीं। अल्लाह ताला ने वसीला हो कलम बनाया हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उज़्मा नहीं। और करीब से बता दूं, अल्लाह ताला ने अशराए मुबश्शिरा को दिया हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उज़्मा नहीं। अल्लाह ताला ने इमाम गौसे आज़म को भेजा हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत, मगर नेमत उज़्मा नहीं। अल्लाह ताला ने इमाम आज़म को भेजा हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उज़्मा नहीं। अल्लाह ताला ने ख्वाजा पाक को भेजा हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उज़्मा नहीं। अल्लाह ताला ने साबिर पाक को भेजा हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उज़्मा नहीं। अल्लाह ताला ने वारिस पाक को भेजा हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उज़्मा नहीं। अल्लाह ताला ने ख्वाजा के दराज को भेजा हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उज़्मा नहीं। अल्लाह ताला ने ख्वाजा निज़ामुद्दीन को भेजा हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उज़्मा नहीं। अल्लाह ताला ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन को भेजा हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उज़्मा नहीं। अल्लाह ताला ने ख्वाजा सिराजुद्दीन को भेजा हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उज़्मा नहीं। अल्लाह ताला ने ख्वाजा गयासुद्दीन को भेजा हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उज़्मा नहीं। अल्लाह ताला ने बाबा फरीदुद्दीन को भेजा हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उज़्मा नहीं। अल्लाह ताला ने बाबा ताजुद्दीन को भेजा हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उज़्मा नहीं। अल्लाह ताला ने हाफिज़ मिल्लत को भेजा हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उज़्मा नहीं। अल्लाह ताला ने मुजाहिद मिल्लत को भेजा हमारे मुजाहिद मिल्लत के नाम को नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? अल्लाह ताला ने मुजाहिद मिल्लत को भेजा हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उज़्मा नहीं। अल्लाह ताला ने आला हज़रत को भेजा हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उज़्मा नहीं। अल्लाह ताला ने फैज़ुल आलमीन को भेजा हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उज़्मा नहीं। अल्लाह ताला ने ख्वाजा अमीर अबू रज़ा को भेजा हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उज़्मा नहीं। अल्लाह ताला ने सदुश्शरीया को भेजा हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उज़्मा नहीं। अल्लाह ताला ने ताजुश्शरीया को भेजा हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उज़्मा नहीं। अल्लाह ताला ने अल्लामा फज़ल खैराबादी को भेजा हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उज़्मा नहीं। अल्लाह ताला ने हाजी अली को भेजा हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उज़्मा नहीं। अल्लाह ताला ने हाजी मरहम को भेजा हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उज़्मा नहीं। अल्लाह ताला ने दाता हिजरी को भेजा हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उज़्मा नहीं। अल्लाह ताला ने नबी रज़ा शाह को भेजा हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उज़्मा नहीं। अल्लाह ताला ने शाह मीना को भेजा
ہمارے لیے نعمت مگر نعمت عظمیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے دار شاہ اجمل کو بھیجا ہمارے لیے نعمت مگر نعمت عظمیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے منور شاہ الہ آبادی کو بھیجا ہمارے لیے نعمت مگر نعمت عظمیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے دار شاہ قریشی کو بھیجا ہمارے لیے نعمت مگر نعمت عظمیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ الحق پڑھنی کو بھیجا ہمارے لیے نعمت مگر نعمت عظمیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے خواجہ کرک عبدال کو بھیجا ہمارے لیے نعمت مگر نعمت عظمیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے مکتوب چوک کو پیر کو بھیجا ہمارے لیے نعمت مگر نعمت عظمیٰ ہے اے مولا اے خالق کائنات سب کو نعمت ہے زمین سے لے کر عرش سے لے کر سب نعمت ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب نعمت ہے صدیق اکبر سے لے کر مولا علی تک امام علی مقام تک زین العابدین تک سب نعمت ہے جبریل سے لے کر اسرائیل تک سب نعمت ہے عرش سے لے کر لوح و قلم تک سب نعمت ہے مولا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو کون سی نعمت جو نعمت عظمیٰ ہو اے مولا سب نعمت ہے تو نعمت عظمیٰ کون ہے اللہ نے کہا اے لوگوں ساری دنیا نعمت ہے میرا مصطفیٰ نعمت عظمیٰ ہے نعمت مصطفیٰ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد ترنور کی آمد جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی دارالخواجہ احمد مختار یادگیہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خوش والے تیری شوکت کا کیا جائے اس رواش میں اڑتا ہے پہلاتے وہاں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک کے حبیب یعنی محبوب محب نہیں میرا تیرا نہ تو نبی کی شان کا کوئی جواب ہے نہ ہی نبی کے خاندان کا کوئی جواب اور نہ ہی نبی کے خاندان کے ساتھ ساتھ نبی کے غلام کا بھی کوئی جواب آپ احاطہ نور میں بیٹھے ہو کیا نام بولے خواجہ حسن مختاریہ آسیہ اتنے بزرگوں کا فیض ایسی یا ایسی جگہ وہی بیٹھتا ہے جس سے اللہ والے بیٹھواتے سمجھ گئے آپ بایزید بستامی کون ہے یہ بایزید بستامی وہ ہیں کہ جس طرح فرشتوں میں جبریل کا مقام ہے نا اس طرح ولیوں میں بایزید کا مقام ہاں بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں ان کی مزار کہاں ہے بغداد شریف الحمدللہ میں اس بارگاہ میں حاضری دے کے آیا دعا کرتا ہوں جو آج سبحان اللہ بولے مولا اس کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک وہ بھی ان کی بارگاہ میں چلا رہا اتنی بڑی دعا تو کوئی 10,000 میں بھی نہیں دیتا اور آپ کو ایسی بارگاہ کے لیے اللہ آپ کو سلامت رکھے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑی ذات کا نام ہے ولیوں میں ممتاز ہے صاحب دودھ قلبی کہتے ہیں کہ جس طرح فرشتوں میں جبریل کا کوئی جواب نہیں اس طرح ولیوں میں بایزید بستامی کا کوئی جواب نہیں ان کی ماں جب مدرسے میں لے کر آئی تھی نا استاد سے کیا کہا تھا آج آپ بھی مدرسے میں بچوں کو لے کر آتے ہو کہو گے کہ بھائی حافظ بنا دو عالم بنا دو اس کو دیندار بنا دو اس کو نیک بنا دو ہے نا خطیب بنا دو شاعر بنا دو ہے نا اب تو جب سے یوٹیوب چل گیا کسی کو کہنے کی ضرورت ہے گھر بیٹھے اسد اقبال گھر بیٹھے سیفی صاحب گھر بیٹھے مغیر اب تو کسی کو کچھ محنت نہیں کر یہ تو اس وقت کی بات بتا یہ سب آئی نہیں سمجھ گیا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو لے کر ان کی امی نے کہا استاد کی بات کہاں میں آئی کہاں مولانا صاحب میرے بچے کو عالم بھی بنانا اچھا یہاں تک کچھ ہی یہاں سبھی یہاں تک سبھی کرتے اور عالم بنانے کے بعد اس وقت تک چھٹی نہ دینا جب تک یہ اللہ کا ولی نہ ہو یہ کہاں پڑھایا جاتا اس کی پڑھائی کہاں ہوتی ہے اللہ کے ولی کی ولی کی پڑھائی بڑی ہوتی ہے یہ تو پلایا جاتا ہے آواز بے جو سے طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے اور توحید کے میں پیار لوٹ
नजरों से पिलाई जान। मदरसों को जिंदा रखो अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो। बोला ये ऐसे नाजुक मोड़ में जानते हो क्या होगा, ये आपको समझता है। अपने मकान को सजाने में लगे हो, मदरसे में चाहे 2 बल्ब ना हो, तुम्हारे मदरसे में 1000 बल्ब लगा रहता है। तुम वो कौन क्या नबी से मोहब्बत करेगी जो कौन नबी के घर को सजाने से ज्यादा अपने घर को सजाए। मैं इसी मदरसे की बात नहीं कर, मैं टोटल अहले सुन्नत वल जमात के जहां जहां भी प्यारे आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप लोग अपना मकान बाद में, इसलिए तुम्हारा मकान अगर मिल जाएगा तो भी तुम नहीं मिलोगे, लेकिन मदरसे अगर मिटा दिया जाए तो तुम भी मिटा दिए जाओगे, तुम्हारी नस्ल भी मिटा दी जाए। बेशक बेशक मदरसों को जिंदा बेशक। बहुत बहुत मुबारकबाद उस्तादुल मुस्तफा उस्तादुल असातिज़ा। और एक बात बता दूं, मैं तो जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इनके इतने हाफिज हैं, इतने शागिर्द हैं इनके हाफिज कारी कि अब इनको अपनी बख्शिश के लिए कुछ सोचना ही है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह बेशक। जिसने एक बच्चा हाफिज बना दिया हो, खुदा की मैं अपने इल्म अकीदे की बात कर रहा हूँ, जो एक बच्चा को हाफिज कुरान बना दिया और की जिंदगी तक सुनिए क्या क्या पर, जब तक वो बच्चा कुरान पढ़ता रहेगा और उसको भी सवाब मिलता रहेगा, उसके उस्ताद को भी सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान इस्लाम। ये कौम है आपने सारी जिंदगी में अगर एक बच्चे को हाफिज बना के निकाल दिया, खुदा की कसम कौम कुत्ते जाना दे मारते या ना दे, मगर तुम्हारी बख्शिश के लिए हाफिज का पढ़ना ही काफी। ये कौन क्या समझती है हम 50,000 देते। और बात बता दूं, पैसे वाले अक्सर ये काम अक्सर करते हैं क्या, भाई पैसा है मौलाना साहब दादी का चरिश्मा कुछ कुरान चाहिए 50 कुरान, ठीक है देखिए कोई बात नहीं, क्या जन्नती हो गए तुम्हारी दादी। कोई पैसे वाला है वो एक मदरसे में 10,000 दे दिया, उसको 1,000 कुरान हासिल मिल गए। मैं आपसे पूछता हूँ क्या जन्नती हो गई आपकी दादी। कभी ये ख्याल में भी नहीं लाना, बख्शिश हजार तादाद पे नहीं है, बख्शिश तो मर्जी है मौला पर। अल्लाह चाहे तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने पर बख्श दे, अल्लाह चाहे तो 10,000 कुरान पढ़ोगे तभी कुछ होने वाला है, क्योंकि नसूरत देखी जाएगी, नसीरत देखी जाएगी, नसूरत देखी जाएगी, नसीरत देखी जाएगी, वहां तो मांगने वालों की नीयत देखी जाएगी। तो अम्मा बिन रब्बिका हदीस अपने रब की नेमतों का सोचा, सबसे बड़ी नेमत दुनिया वालों के लिए नहीं, पूरी कायनात के लिए मुस्तफा सबसे बड़ी नेमत। जो बैठे हो उसी नेमत का सदका है। जो उलमा की जमात है, उस्तादों की जमात, हुफ़ाज़ आइम्मा मसाजिद शूरा नक़वा, आप लोग भी देख रहे हो ना कि उसी नबी उसी नेमत उज़मा का सदका है। वो नेमत उज़मा को लाना पैदा करता है, न तुम होते न हम होते, न ज़मीन होती न आसमान होता। अब उलमा से सुनते हो कि हदीस कुदसी में अल्लाह ये कहता है, हदीस कुदसी में अल्लाह ये कहता है। अरे वाह सुभान अल्लाह। बड़े महबूब शायर सयाहे हिंदुस्तान जनाब कारी मोहम्मद शमीम साहब सुभान अल्लाह, ये बहुत बड़े मुखलिस है, बड़े हमदर्द। ये बात अलग है कि 6-6 साल के बाद मुलाकात होती है। एक बात बता दो, जिससे ज्यादा प्यार होता है ना वो बहुत कम मूल्य करता है। उसकी वजह ये है कि जितनी जुदाई होती है उतनी तरफ ज्यादा पैदा होता है। मोहब्बत कहते किसको है, मोहब्बत कैसी होती है। अब नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो आप बोले वो इसी साल मदीना पहुंच जाए। आप भी नहीं बोलोगे यार मदीना से कौन नहीं जाना चाहता है। मकान के लिए दुकान में दिया बार का सब ये दुआ मांगते हो, मदीने के लिए कब दुआ मांगोगे। मदीना से गेट पर चले जाओगे ना, खुदा की कसम बार बार जाने की तमन्ना। देश है मोहब्बत कहते किसको, मोहब्बत कैसी होती है, जिगर में दर्द होता है, मोहब्बत ऐसी होती है। अभी इनका भी कलाम सुनना है, आपको भी सुनना, हमको भी सुनना है। ये तो कलाम ऐसा पता है कि जब पढ़ने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि पढ़ नहीं था। ये भी एक फर्क है। अल्लाह
किसी को नहीं देता है। वो अम्मा पे नेमत रब्बिका वक्त कम है ना, अज़ान का भी टाइम होने वाला है, तो जल्दी जल्दी 2-4 मिनट और सुन लीजिए। वायद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की माँ पर कहा देगा कि मेरे बेटे को आलिम भी बना देना, उस्ताद का आलिम बनाने के बाद अल्लाह का वली बना दे। उस्ताद ने तो कर लिया। आजकल हमारा जमाना ये है कि जब बच्चे का दाखिला करवाने आते हैं तो सबसे पहले ये कहते हैं कि मौलाना साहब थोड़ा बच्चे को तवज्जो ज्यादा देना है, हम कमेटी के बने। ये कहा जाता है पद के हिसाब से हैसियत है कि आप मैनेजर हो या सदर हो या खजांची है ना, अगर आपका बच्चा नहीं, ये गलत है। अगर यही कहना है तो बायजीद की मासी समासी बच्चे को लेकर आते हो मदरसा को ये कहा कि हमारे बच्चे का इसको याद देखा मत करना कि हम चंदा 50,000 देते हैं तो हमारे बच्चे का ज्यादा रहा है। कि अगर कहना ही है तो जो बायजीद मुस्ताफी की मां ने कहा वही तुम भी कहा कि मौलाना हमारे बच्चे को हमने कराए हैं, हमारे कराई है, हमारे रिश्तेदार वाले ये कराए हैं, मेरे बच्चे को कुछ बनाना या ना बनाना, लेकिन उस वक्त तक छुट्टी मत देना जब तक नायब रसूल के मुहर न लग जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान नंबर 1 कहा छुट्टी मत देना मौलाना साहब उस वक्त जब तक ये बायजीद मेरा बेटा आलिम न बन जाए, आलिम बनने के बाद अल्लाह का वली ना बन जाए। आलिम बन गए वो, मामा बन गया, सब कुछ हो गया। एक दिन बायजीद बुस्तामी चुपचाप बैठे थे। आपके उस्ताद ने कहा कि हमारे शहजादे बता दो। उस्ताद को कहा उम्मीद की याद आ रही, बहुत हो गया, बहुत जमाना हो गया। अम्मी जान की याद आ रही, क्या चाहते हो? अम्मी जान को मैं देखना चाहता हूँ, अम्मी मुझे देख ले, मैं माँ को देख लूं। आदमी माँ को देखना ही नहीं चाहता, कब देखेगा जब कोई गाड़ी फंस जाएगी। ऐसे अच्छे नहीं रखा है, घर में खुशी रहेगा तो आगे नहीं रखा है, कहीं मुसीबत का सामना हो, कहीं बीच में फंस गया मदार में, माँ दुआ कर दो। इंशाअल्लाह अल्लाह सब देख रहा है तुम्हारी दुआ। अभी जब दूसरा लॉकडाउन लगा था, दूसरा वाला लॉकडाउन, उस लॉकडाउन में आप सब जानते हैं कि ईद के दिन भी आदमी मस्जिद चाह के भी नहीं जाता, नहीं सर 5 आदमी ज्यादा पैसा नहीं जाता। अब खुली तो है मस्जिद, खुली तो है मस्जिद, जाओ ना जितना भी अच्छा है। और वैसा ऐसा आदमी आता था ईद के दिन लॉकडाउन में, कहा हजरत दुआ कीजिए कि जमाना आ गया कि हम ईद के दिन भी मस्जिद नहीं जा सकते। ऐसे ऐसे आदमी जो सारी जिंदगी कभी मस्जिद में, इतनी बड़ी बड़ी टोपी, ऐसा लगता सीधा आशे आजम से जा। यार मक्कारी कब तक काम आएगा? अल्लाह को दिखावा नहीं पसंद है, अल्लाह को हकीकत पसंद है, आजिज़ी इंतज़ारी पसंद है। समझ गया? पसीने की कमाई से जहां में नाम कर जाओ। अगर आप नाम करना चाहते हो नहीं पसीने की कमाई, कम से कम सुभान अल्लाह करके ही नाम कर जाओ। पसीने की कमाई से जहां कर जाओ, खुदा के वास्ते कुछ खिदमत इस्लाम कर जाओ। ना ये तुम्हारा खानदान काम आएगा, ना जमींदारी काम आएगा, कयामत में कुछ हवा काम आएगा तो नबी का प्यार काम आएगा, अहले बैत का इश्क काम। आलिम बन गए, दस्तार हो गई, माँ बाप दिए, ठीक है। कहाँ जाना चाहते हो? साथ काम माँ को देख, माँ से मिलना चाहता हूँ। एक काम करो, अब हमारे पास कोई यूजर नहीं, तुमको छुट्टी दे दो, क्योंकि तुम्हारी माँ ने कहा है जब तक मेरा बेटा आलिम ना बन जाए, आलिम के बाद जब तक अल्लाह का वली ना बन जाए तब तक छुट्टी मत देना। तो एक काम करो, हमसे कुछ सबक देते हैं, वो सबक को याद करके सुना दो, हम तुम्हें छुट्टी दे देंगे। बायजीद बुस्तामी को इतना सबक दे दिया गया, उनके उस्ताद ने इतना सबक दे दिया कि 1 महीने में भी वो सबक ना याद कर। बायजीद बुस्तामी के उस्ताद इसलिए इतना ज्यादा सबक दे दिया कि ना ये याद कर पाएंगे, ना मुझे छुट्टी दे पाएंगे। शरीयत का हुजूर भी पैसा कि भाई मैंने सबक दिया नहीं कि मैंने दिया। और वैसे में बायजीद भी रो है, उसको भी देखना है, और उनकी मां ने जो वसीयत किया उसको भी देखना है। यहाँ तो हाल ये है कि एक छड़ी है तो उसका ज्यादा मांगे, पूरा खानदान मदद से दादो 2000 रुपया
कोचिंग जब मैं जाकर इंग्लिश मीडियम में जब फीस देता तो था, अगर वहां पर वो 10 स्कूल बन रहे किसी की औकात नहीं जाकर बात कर लिया कि प्यारे हमारी बातें सुनना चाहे मत सुनना, मगर बताओ सही है कि गलत है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में तुम्हारे बच्चे जाते क्या तो बताओ फिर, अगर वो हफ्ते में 2 दिन पढ़ाई जाते ना पढ़ा हर चीज खत्म कर जाते। और यहाँ हम उस्ताद अगर एक छड़ी ज्यादा मार दिया तो पूरा खानदान कर गया है। क्या हो गया तुम बुजुर्गों के शहदाई बनते, बुजुर्गों के मिशन पे अमल नहीं करते। आखिरी बात सुन लीजिए जल्दी जल्दी। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जब सबक याद करने के लिए बैठे, अब अल्लाह की बारगाह में अल्लाह पेश करने लगे, मौला तू हर्षद काबिल। और जो खुदा एक दिन का सबक 1 घंटे में याद करा सकता है, वही खुदा 1 महीने का सबक 1 दिन में भी याद करा सकता है। इतना कहना था भाई, इसने मुझे सबक याद और सबक याद करने के बाद उस्ताद को सुना दिया, और सुनाने के बाद बायजीद की मां से मिलने के लिए बायजीद के उस्ताद के पास हुजूर मिल गया। उनको नहीं सब मामल का रिहाई वाकई भी याद कर लेंगे क्या, मैं हाथ गलत का सर ये छुट्टी दे दिया, जाओ वहां से के पीछे चले आना। जब गए बायजीद बुस्तामी ना, उनकी मां कपड़े धुल रही थी, दरवाजे पे दस्तक दिया, कहा अम्मी मैं बायजीद आया। कौन बायजीद? मां कहती कौन बायजीद? कहा आपका बेटा। महफिल के पास सलाम के बाद यही जमात होगी, जिसको घर पढ़ना चाहिए वहाँ पढ़ ले, जिसकी पसंदीदा नमाज पढ़ना है आप चले। अगर यहाँ जमात होगी ठीक है, इस आपको कहता है कि यहाँ की जमात होगी, यहाँ का अपना